दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीसीएसयू में पीजी के जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसकी लास्ट डेट 15 अगस्त तय कर दी गई है। तो अभी भी एनईपी वाले स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कतें आ रही हैं पीजी का रजिस्ट्रेशन करने में कि उनको मार्क्स किस तरीके से भरने हैं उसमें। तो वही चीज आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। पूरी वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है। बेहद आसान है और आसानी से आप उनको समझ सकते हैं, लेकिन तभी जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, पीजी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो वेबसाइट है वो ये लिखी हुई है, इसको आपको ओपन करना होगा। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट आपके पास खुलकर आएगी। इसमें दोस्तों पीजी में कॉलेज और कैंपस दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। जो कॉलेज रजिस्ट्रेशन है उसका लिंक ये वाला है और जो कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन है उसका लिंक ये वाला है। दोनों में से कोई भी आप चूज करके कर सकते हो जहां पर भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो हम शुरुआत करते हैं रजिस्ट्रेशन के पहले स्टेप की। पहले स्टेप में दोस्तों आपको इस तरीके से आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो भरने के लिए आएगा। नाम हुआ आपका, फादर नेम हुआ, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, नेशनलिटी, एड्रेस हो गया और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इस तरीके की चीज आपको भरने के लिए आएंगी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बड़ी सावधानी से भरिएगा क्योंकि एक बार आपने डाल दिया तो वो चेंज होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो जनरेट होकर आएगा बाद में वो आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगा। इसके बाद आप उसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसकी मदद से आप पोर्टल को लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद स्टेप 2 है जो कि वेटेज क्लेम का है। कोई अगर आप वेटेज क्लेम करना चाहते हो या कुछ और अलग डिटेल्स है जो आपको भरनी है, इनकम ग्रुप हो गया, रिलीजन हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, डोमिसाइल स्टेट हो गया, इस तरीके की। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर एबीसी आईडी लिखा हुआ है ये वाला यहाँ पर, तो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको नन लिखना है। ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट में समझ लीजिएगा दोस्तों ध्यान से, अगर आपने ग्रेजुएशन या पिछला कोई भी पाठ्यक्रम सीसीएसयू से ही किया है तो माइग्रेशन नंबर में नन लिख दें। यहाँ पर जो माइग्रेशन की डिटेल आपसे मांगेगा, तो अगर आपकी यूजी या आपका कोई कोर्स ऐसा किया हुआ है पिछला जो कि सीसीएस से ही है तो आपको यहाँ पे नन लिखना है। इसके बाद यहाँ पर है कि अगर किसी दूसरे विश्वविद्यालय से किया है तो उस विश्वविद्यालय से माइग्रेशन प्रमाण पत्र ले लें और उसका नंबर यहां पर डालें। अगर वो भी आपके पास में नहीं है तो भी आपको नन यहां पर लिख देना है और एडमिशन के टाइम पे आपको माइग्रेशन अपना जमा कर देना है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स दोस्तों जो है वो मैं एनईपी के लिए बताऊंगा पहले, केवल बीए बीएससी बीकॉम जो पास आउट हुए हैं कि उनको किस तरीके से मार्क्स बनने, क्योंकि उन्हीं की सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। एनुअल वालों को तो सिंपल है, उनको तो सीधा मार्क्स ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं, लेकिन एनईपी वालों को किस तरीके से भरने हैं वो चीज आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है कि ग्रेजुएट फ्रॉम सीसीएस यूनिवर्सिटी। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हो तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद 12th स्ट्रीम का पूछ रहा है कि आपने मैथ उसमें पढ़ा हुआ है एज ए मेन सब्जेक्ट, तो आपको यस और नो जो भी है चूज करना है। ऑनर्स डिग्री का आपसे पूछ रहा है। इसके बाद में आता है दोस्तों हाई स्कूल और इक्विवेलेंट। हाई स्कूल की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है, बोर्ड वगैरह, और अपनी इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या उसके बराबर की कोई डिटेल यहाँ पे भरनी है। अब बात आती है कि इफ यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, काइंडली फिल मैक्सिमम सीजीपीए 9.5 फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन। तो अगर आपने अपनी यूजी सीसीएस यूनिवर्सिटी से की है तो आपको जो मैक्सिमम नंबर्स जहां पर डालते हैं वहां पर आपको 9.5 डालना है। और अगर किसी और यूनिवर्सिटी से की है तो उनका जो भी क्राइटेरिया है, उनका मैक्सिमम मार्क्स वाला है तो मार्क्स डालने हैं आपको, और उनका अगर जो भी सीजीपीए वगैरह दिया हुआ है तो सीजीपीए डालना है। फिलहाल मैं उनकी बता रहा हूं जिन्होंने सीसीएस से यूजी किया है, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम किया है एनईपी में। तो उनको यहाँ पे दोस्तों ये सब चीज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है और ये एमएम जो लिखा हुआ है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स में आपको डालना है 9.5। इसके बाद आपको मार्क्स ऑब्टेन में डालना है। आपकी जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है उसमें सीजीपीए लिखा होगा, सीजीपीए। जो भी सीजीपीए आपका आ रहा हो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपकी ये परसेंटेज यहाँ पर काउंट होके आ जाएगी और आपको यहाँ पे सब्जेक्ट अपने डाल देने हैं। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम सीजीपीए में 9.5 आपको डालना है और अब ऑब्टेंड सीजीपीए जो आपको यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे सीजीपीए करके लिखा हुआ है, ये आपको डालना है इसमें। ठीक है। परसेंटेज आपकी इस तरीके से कैलकुलेट होकर आएगी, जो यहाँ पे लिखी है वही वहां पे सेम आनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों की सबसे मेन चीज है यूजी सब्जेक्ट 1, यूजी सब्जेक्ट 2, यूजी सब्जेक्ट 3। इसको किस तरीके से आपको डालना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड भी लिखा हुआ है
और यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का कॉलम। तो सब्जेक्ट वाली डिटेल्स में आपको किस तरीके से मार्क्स फिल करने हैं वो चीज आप समझ लीजिए। आपको अपने सभी सेमेस्टर की मार्कशीट खोल लेनी है। तो हर सेमेस्टर में अपने तीनों सब में जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स आपको जोड़ने हैं। केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी इनके पास है जैसे, विद प्रैक्टिकल। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में इसको मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दिखा देता हूं। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हो गए और 100 में से 53 मिले हैं। इसी तरीके से 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में 73 मिले हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेपर पर उसको लिख लिया है, 100 में से यहाँ पे 58 मिल गए, 100 में से यहाँ पे 73 मिल गए। इसी तरीके से बॉटनी का जोड़ लिया है, जितने जितने मार्क्स मिले, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों के जुड़ेंगे और इस तरीके से थ्योरी की। ये तो हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर का। अब बात आती है सेकंड सेमेस्टर की, वो भी इसी तरीके से जोड़ लेने हैं। इसी तरीके से आपको सारे सेमेस्टर के अपने ये मार्क्स जोड़ते हुए लिखते हुए चलना है कागज पर। इसी तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर आपने लिख लिया, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तीनों मेन सब्जेक्ट के जोड़ने हैं। सेकंड और थर्ड और फोर्थ के हो गए। और इसी तरीके से फिफ्थ और सिक्स्थ में जो भी आपके दो सब्जेक्ट रहे हैं, जो भी आपने चूज किए थे, उनके जोड़ लेने हैं। ठीक है, वो एक कागज पे आपको लिखने हैं। अब इस तरीके से आप एक टेबल प्रिपेयर कर लीजिए, जहां पे आपको ऊपर लिख देना है कि आपके पास फाइनली कितने मार्क्स आए हैं। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपके पास आए केमिस्ट्री में 200 में से 131 मार्क्स, सेकेंड सेमेस्टर में 200 में से 131 मार्क्स। इस तरीके से सेमेस्टर वाइज आपको एक एक सेमेस्टर के जोड़ने हैं और यहाँ पर टोटल कर लेना है। जैसे टोटल 14, केवल केमिस्ट्री में 1400 में से 870 मार्क्स मिले। इस तरीके से बॉटनी के जोड़ लेने हैं, इस तरीके से जूलॉजी के जोड़ लेने हैं। मतलब जो भी आपके 3 मेजर सब्जेक्ट रहे हैं उस तरीके से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 5वें और 6ठे सेमेस्टर में यहाँ पर मार्क्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने फाइनल में केमिस्ट्री और जूलॉजी चूज किया है, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, ये मार्क्स आपके ऑब्टेंड हो गए, ये मार्क्स आपके मैक्सिमम हो गए, इनको इसी तरीके से वहां पर फिल कर देना है। जैसे यूजी सब्जेक्ट में आपने केमिस्ट्री चूज किया, तो केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स आपके 1400 हो गए और उसमें से आपको 870 मिले। बॉटनी हो गया, बॉटनी के मैक्सिमम मार्क्स 800 हो गए, उसमें से 466 आपको मिले। जूलॉजी हो गया, 1400 थे मैक्सिमम मार्क्स, उसमें 780 आपको मिले। इस तरीके से आप उसको इजिली फिल कर सकते हैं। जो फिल जो करना है वो आपको यहां पर करना है, जो सब्जेक्ट वाला कॉलम आ रहा है। और जो ग्रेजुएशन का जो आपको भरना है वो यहाँ पर भरना है कि 9.5 मैक्सिमम हो गया, उसमें से कितना सीजीपीए आपको मिला वो आपको यहाँ पे डालना है, आपकी परसेंटेज काउंट होके आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बेहद आसानी से आप अपना पीजी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जितने भी एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं, ईयरली वाले स्टूडेंट्स को मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए होते हैं और मार्क्स ऑब्टेन भी दिए हुए हैं, वो इजिली भर सकते हैं और अपने तीनों सालों का टोटल भी यहाँ पर आसानी से भर सकते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके हमसे जानकारी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।